वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि वृत्ताकार चकती के तल के लंबवत जब कोई अक्ष गुजरता है तो उस अक्ष के परितः उस वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण हमने पढ़ाया था। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं वृत्ताकार चकती के एक व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण। वृत्ताकार चकती वही रहेगी लेकिन उसके व्यास के परितः हम जड़त्व आघूर्ण कितना ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्ताकार चकती यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर हम एक वृत्ताकार चकती बनाएंगे। ठीक है। और इस वृत्ताकार चकती के व्यास, तो व्यास जो होंगे इसके आधार में y तल और x तल। तो मैंने मान लिया कि x जो डैश है और y डैश जो है ये वृत्त के क्या है, दो व्यास हैं। ये वृत्त के क्या होंगे, दो व्यास हैं। ठीक है ना। दो वृत्त के व्यास है और इसके केंद्र से तथा वृत्ताकार चकती के तल के लंबवत z डैश अक्ष गुजरता है। ठीक है ना, जो इस वृत्ताकार चकती के तल के लंबवत है। अब इसे हम समझते हैं। अब देखिए ये हो गया एक वृत्ताकार चकती और इसका एक व्यास यहां से हम x मान लेंगे, x डैश व x डैश, और दूसरा जो व्यास हो जाएगा y डैश। ऐसे तो वृत्त के बहुत सारे व्यास होंगे लेकिन अक्ष के अनुदिश हमें निकालना है, तो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। तो अब ये जो x अक्ष है यह, इसको हम क्या मानेंगे, वृत्त का पहला व्यास, y अक्ष को वृत्त का दूसरा व्यास मानेंगे, और तीसरा जो है अभी मैंने आपको पीछे बताया था पार्ट 1 में कि z जो डैश है इस वृत्ताकार चकती के तल के लंबवत गुजरता है। तो लंबवत अक्ष का प्रमेय मैंने आपको बता चुका हूं कि IZ यानी z अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के योगफल के बराबर होगा। तो पहले हम मान निकालेंगे Ix का और Iy का और उसके बाद IZ की वैल्यू हम लोग रख देंगे, या IZ की वैल्यू रखकर Ix और Iy का मान निकाल देंगे, क्योंकि यह x डैश और y डैश जो है वृत्त का व्यास है, इसे वृत्त का व्यास माना गया है। तो किसी एक व्यास के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा वही दूसरे व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि वृत्ताकार चकती का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। ठीक है। इस चकती के इसके x डैश तथा y डैश व्यास है एवं z डैश अक्ष वृत्ताकार चकती के तल एवं इन अक्षों के लंबवत चकती के केंद्र से होकर गुजरता है। चकती के केंद्र से होकर गुजरता है। तो चकती के केंद्र से होकर और इस तल के क्या है, लंबवत है और लंबवत गुजरता है। ठीक है। माना कि x डैश y डैश तथा z डैश अक्ष के परितः चकती का जड़त्व आघूर्ण क्रमशः Ix Iy तथा Iz है। तो लंबवत अक्ष के प्रमेय से
लंबवत अक्ष का प्रमेय है कि आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, समीकरण इसे हम मान लेते हैं O1। चूंकि जेड जेड डैश अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई जेड बराबर 1/2 mr²। इसलिए समीकरण 1 से अब आई जेड अक्ष के परितः, पिछले पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण 1/2 mr² होता है। तो अब समीकरण 1 में हम क्या कर रख देंगे, आई जेड का मान 1/2 mr² रख देंगे। तो 1/2 mr² बराबर आई एक्स प्लस आई एक्स। क्यों? चूंकि एक्स एक्स डैश तथा वाई वाई डैश वृत्त के व्यास है, इसलिए आई एक्स बराबर आई वाई। तो यहां पर हो जाएगा 1/2 mr² बराबर 2 आई एक्स। कितना हो जाएगा? 2 आई एक्स हो जाएगा, क्योंकि आई एक्स की जगह पर आई वाई या आई वाई की जगह पर भी आई एक्स रख देंगे। तो आई एक्स कितना एक्स हो जाएगा? 2 आई एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 1/4 mr² बराबर आई एक्स। इसलिए आई एक्स बराबर 1/4 mr²। तो जब आई एक्स की वैल्यू आ गई 1/4 mr², तो आई वाई का इसी प्रकार आई वाई बराबर भी हो जाएगा 1/4 mr²। 1/4 mr²। क्यों? क्योंकि आई एक्स बराबर आई वाई, जितनी आई एक्स की वैल्यू होगी वही आई वाई की होगी। क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त के क्या है? व्यास है। ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? वृत्ताकार चकती के एक व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण, और वृत्ताकार व्यास के परितः वृत्ताकार जो चकती है उसके व्यास के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा कितना होगा? 1/4 mr²। ठीक है, धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।